हाँ जी, राम राम, नमस्ते, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटी एग्जाम जंक्शन पर। आज हम आपके सामने लेके आए एक न्यूज़ मीन्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। अगर आप इन सब बातों को जान लेते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगे पड़े हैं तैयारी में, लेकिन वो हर जगह जगह जाते हैं, वीडियो चेक करते हैं कि मेरे 55 नंबर है, मेरा होएगा, मेरे 50 नंबर मेरा होएगा, मैं तो क्वालिफाई हूँ, मेरा होएगा। मतलब बहुत सारे डाउट्स उसके माइंड में आ रहे हैं। आज उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। साथ में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि पुलिस में कितनी वैकेंसी आएंगी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, दुर्गा शक्ति के लिए, IRB की पोस्ट, सब इंस्पेक्टर के लिए, मतलब ओवरऑल जितना भी अभी आपके माइंड में जितने भी डाउट्स चल रहे हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, हम आपको एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी देने वाले। अब आपके सामने देखो, मैंने सारी की सारा जितना भी डेटा है कलेक्ट करके आपके सामने PDF में लगा रखा है, ताकि मैं आपको बिल्कुल विश्लेषण कर सकूं इन चीज़ों का। वो क्या है देखो, अब जैसे कि अभी विधानसभा सत्र हुआ था, हमारे CM सैनी जी हैं, उन्होंने देखो क्या बोला है कि उन्होंने मतलब इन सब चीज़ों का जिक्र किया कि वैकेंसीज किस किस की कितनी, जैसे टोटल 10,218 वैकेंसीज का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब उसमें कुछ कांस्टेबल की भी हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर की भी हैं। जैसे हमारी हरियाणा HSSC जो गवर्नमेंट है उसको टेंडर दिया गया किस किस का, कांस्टेबल का और हरियाणा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का। फिर जो अपनी HPSC, क्योंकि अपनी दो ही है, एक HPSC और एक HSSC अपने कांस्टेबल ग्रुप C ग्रुप D इन एग्जाम्स को करवाती है, और जैसे HPSC है वो हायर एग्जाम्स जैसे टीचिंग के भी हैं इनको करवाती है। तो HPSC को तो टेंडर दिया है कि आपको डिप्टी SP सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको वैकेंसीज निकालनी है, और HSSC को बोला है कि आप ये वाला टेंडर संभाल लो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की इतनी वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर के लिए इतनी है, हमने आपको ब्यौरा दे दिया, अब जल्दी से इनका एग्जाम करवाओ। ठीक है, अब आगे आपके सामने क्या क्या बताया गया। अब टोटल डायरेक्ट पोस्ट का जिक्र किया गया है 14,085 पोस्ट का। कितनी का? 14,085। और अब तक मैं आपको ये बताऊं कि अब तक के इतिहास में बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अब ये सारी तो नहीं भरवाई जाएंगी, लेकिन अब तक जितनी पोस्ट भरवाई गई है उनसे तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब तक जैसे अपने हरियाणा कांस्टेबल में मुश्किल से 5,000 पोस्ट आती थी, मुश्किल से, लेकिन इस बार 7300 प्लस पोस्ट आने वाली है। अब ये जो ब्यौरा तो दे दिया कितनी पोस्टों का है, टोटल 14,085 पोस्ट का। इसमें जो यूनिफॉर्म की पोस्ट है ना वो है 12,275 पोस्ट, और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है 1,810। नॉन यूनिफॉर्म जैसे कि कांस्टेबल हो जाते हैं, वहाँ पे क्लर्क वगैरह की पोस्ट होती है, कुछ फील्ड के लिए भी पोस्ट निकलती है, तो नॉन यूनिफॉर्म में ये वाली पोस्ट आ जाती है। अब आपके सामने है कि HPSC के थ्रू टोटल SP की पोस्ट, उनका ब्यौरा बताया गया है टोटल 50 प्लस। ठीक है, मतलब ये वो पोस्ट है कि जिनके लिए अप्रूवल मिल चुका है। अब आपके सामने की SI की पोस्ट, अब तक की यही था कि 400 प्लस पोस्ट आएगी, 400 प्लस पोस्ट इतनी आती थी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा आ रही है कितनी, 500 प्लस पोस्ट। अब इन चीज़ों से फायदा क्या होगा? अब हरियाणा कांस्टेबल की आपके सामने पोस्ट कितनी आ रही है, 7300 प्लस। जैसे मैंने बोला कि अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो अब जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या CET जिनका भी क्वालिफाई हो रहा है, क्वालिफाई, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ 100, लेकिन 90% चांस है, 90% चांस है कि जिनका क्वालिफाई हो गया उनका आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे आपने देखा था हरियाणा कांस्टेबल के टाइम पे 3 लिस्ट लगी थी, और 3 लिस्ट में भी बच्चे नहीं आ पाए थे फिजिकल के लिए, 3 लिस्ट लगी थी। तो इस बार तो पोस्ट देखो कितनी ज़्यादा है, तो आपकी बार तो चांसेज है कि जिनका 50, 55, 58, 60 तक नंबर है कि उनका आ जाएगा। तो उनको टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से अपनी तैयारी को करना है, पजल नहीं होना कि नहीं आएगा नहीं आएगा। आज वो वीडियो देखते आज वो एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी हमारा चैनल है, हम जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी देंगे। अब आगे देखो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल कितनी पोस्ट, 7310। अब इसमें 5500 हैं लड़कों के लिए और 1200 हैं फीमेल्स के लिए। कितनी है? 1200 फीमेल्स के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार IRB की भी पोस्ट आ रही है, किसकी? IRB की। ठीक है, ये IRB क्या है? ये रिजर्व बटालियन है। इसके थ्रू भी मतलब आपको एक स्पेशल टास्क के ऊपर भेजा जाता है कि वहाँ पे मतलब इनकी एक अलग से ड्रेस वगैरह होते हैं, पुलिस जो कांस्टेबल को मिलती है वो वाली नहीं होती। कुछ जैसे मैं आपको बताऊं कि गर्ल्स के लिए अच्छा चांस है, इस बार आएंगी दुर्गा शक्ति की पोस्ट। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा दुर्गा शक्ति की लास्ट शायद 19-20 में हुई थी, और उसके बाद अब 26 में ही होने वाली है। तो लड़कियों के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा चांसेज है
चांस है कि आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आपके अगर क्वालिफाई हो गया, 55 तक नंबर हैं, 58-60 तक भी हैं, तो आप अपनी तैयारी को बढ़ाओ, डेली प्रैक्टिस करो, फिजिकल के लिए जाओ, क्योंकि अभी तो देखो नहीं है 1-2 महीने, लेकिन फेब तक संभावना है। कब तक? फेब तक, कि आपका जो फिजिकल है ना, जनवरी लास्ट और फिजिकल जनवरी के लास्ट और फेब में आपका फिजिकल ले लिया जाए। ये मतलब एक संभावना है, क्योंकि देखो एकदम एक्यूरेट तो किसी को भी नहीं पता होता, और मतलब एक आइडिया लगाया जाता, कहीं किसी से नॉलेज कलेक्ट की जाती, तब जाके आपके सामने वो चीज़ें बताई जाती कि अगर हमारे पास वो नॉलेज हो तो हम आपको भी बताएं, हमारी वजह से आपकी हेल्प हो जाए, आपको एक जॉब मिल जाए, तो सब अच्छा ही अच्छा है। तो जैसे ये सब मैंने आपको बता दिया। अब जैसे नीचे एक लाइन और ऐड कर रखी, वो है पुलिस डिपार्टमेंट 2908 पोस्ट, मतलब ये पोस्ट अभी पेंडिंग है, मतलब कि सरकार के पास इनका ब्यौरा और भेज दिया, अभी अप्रूवल नहीं हुई। अगर ये भी अप्रूवल हो जाती है तो आपके सामने टोटल पोस्ट बन जाती है, और टोटल पोस्ट बन जाती है कितनी? 10,218 पोस्ट। टोटल कितनी बन जाती है? 10,218। अब ये तो है नहीं कि सरकार, वही बात है, चुनाव जब टाइम पे आएगा तो उस टाइम कुछ पोस्ट हो तब भी निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सीटी के लिए भी इनको चाहिए। तो अभी जितना मेरा आइडिया है, जितना मैंने बातें की हैं, मतलब 1-2 दोस्तों से पूछा, खबर, मतलब आपको पता है डिस्कशन तो किया ही जाता है इन चीज़ों का, तो इतना ही आइडिया लगा कि आपका अभी कम से कम 7310 के समथिंग पोस्ट के आने के चांसेस 100% हैं, और फिजिकल के भी चांसेस हैं कि आपका जैन लास्ट और फेब तक हो जाए, ठीक है ना। और पीएमटी और पीएसटी मतलब दोनों चीज़ें इसमें ही आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तो था पूरा का पूरा ब्यौरा, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, विधानसभा सत्र में जो भी डिस्कशन हुआ वो आपके सामने हमने बताया। अब जैसे हम आपकी क्या हेल्प करने वाले, हमसे अगर जुड़ते हो आप हमारे चैनल से, हम आपको प्रॉपर फ्री में पूरी की पूरी तैयारी करवाने वाले। अब आपके सामने कुछ चीज़ें और ऐड कर रखी हैं, उनको और देखो। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, आपका पेपर हो चुका, कब क्या क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने हैं, ये सब कुछ इसमें है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी जिक्र कर लूँ, कट ऑफ वगैरह पे और क्या क्या पोस्ट आ सकती है उनके ऊपर और देखते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार टोटल कितने थे आपके सामने? 13 लाख। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था वो कितने थे? 12। और जो जिन्होंने पास किया वो कितने थे? 7 लाख के समथिंग, 6.5-7 लाख के समथिंग, ठीक है। अब ये सब भी आपको पता ही है कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि 1 से लेकर 10 तक नंबर पक्का बढ़ेंगे। मैंने 100% श्योरिटी के साथ बोला था कि जो 26 तारीख की शिफ्ट है इसमें 1 से लेकर बढ़ेंगे 10 नंबर। अब आपके सामने प्रूफ है, कितने नंबर बढ़े? 10 से 15 तक। रिजल्ट आ चुका, काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन वही बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो हम भी सोच समझ के ही देते हैं और वो सटीक भी बैठती है। अब बात सेकंड शिफ्ट में तो आपको पता ही है, ये आपके सामने 3rd और ये 4th शिफ्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वहाँ ले चलूँ, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं कि ये कब कब एग्ज़ाम डेट आई, ग्रीवेंस वगैरह के लिए लगाए कि किसी को डाउट हो तो आप बता देना। अब आपके सामने की सीईटी है, सीईटी क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, इतना भी हमें पता है कि सबसे पहले अगर होगा तो क्या होगा? हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसआई, आईआरबी, दुर्गा शक्ति की वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। कंफर्म है इस चीज़ का, कोई वो नहीं है। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा, एक नोटिस है वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी आपको जल्दी बताएंगे। अब आपके सामने मैंने जैसे इम्पोर्टेंट मतलब जितने आपने जैसे मार्क्स लिए, अपने तैयारी की, उसके अकॉर्डिंग मैं अब आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि कौन कौन सी पोस्ट आने की संभावना एक्सपेक्टेड है। सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। अब देखो मतलब एक आइडिया एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं हम कि हाँ ये वैकेंसीज आ सकती हैं, टोटल इतनी आ सकती है, वो भी कैसे? पीछे का जो भी डेटा होता है उसको सारा एनालिसिस करके आइडिया लगाया जाता है। अब आपके सामने की मोस्ट पावरफुल पोस्ट, मतलब सीईटी के अंडर में सबसे पावरफुल पोस्ट कौन कौन सी बनती है, आने की संभावना है। अब वो आपके सामने है। अच्छी वो कहते हैं ना कि सीईटी में जितनी भी करीम है, अच्छे खासे मार्क्स हैं, जिनको पुलिस की तरफ नहीं जाना उनके लिए, उनको छोड़ के और जो बच गए उनके लिए इनमें आने के चांसेस है। क्या? जैसे एएफएसओ की है, इंस्पेक्टर की है, आपके सामने इसकी एक्साइज इंस्पेक्टर की है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की है। अब आपके सामने ये थी हरियाणा पुलिस एसआई, तो इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि 500 प्लस पोस्ट आ रही है, ठीक है।
अब बात आपके सामने किसकी है कि कॉमन वैकेंसीज क्या क्या हैं। अब जैसे इनके लिए तो आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, इनके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। लेकिन वही मैं अगर बात करूं आपके सामने कि कॉमन वैकेंसीज है, इनमें क्या क्या आ सकती हैं, क्लर्क। अब जैसे एक नोटिस वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले कि क्लर्क की वैकेंसी जो तो नहीं आ रही, लेकिन क्लर्क की वैकेंसी आएंगी कुछ टाइम के बाद आएंगी, क्योंकि सबसे पहले अब क्या कर दिया कि जो डी ग्रुप में लग रखे हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा तो क्लर्क बनेंगे, और जो डिपार्टमेंट के थ्रू कर दिया कि 50% डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, तो इस भर्ती को आने में लगेगा टाइम, लेकिन आएगी जरूर। अब बात है ग्राम सचिव की कि कुछ वैकेंसीज 500 के समथिंग ग्राम सचिव की भी आएंगी, ठीक है। अब आगे आपके सामने एलडीसी, पटवारी, नहर पटवारी, हरियाणा पुलिस, इसका मैंने जैसे आपको बता ही दिया। हरियाणा पुलिस की तो आपके सामने 7310 की समथिंग आ रही है, ये आपके सामने गोल्डन चांस। इसकी कट ऑफ की भी बात करेंगे, आगे चलते हैं। अब आपके सामने टेक्निकल वैकेंसीज हैं, इनका भी एक बहुत अच्छा खासा क्रेज होता है कि जो भी क्वालिफाई कर लेते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है, फॉरेस्ट गार्ड, फीमेल सुपरवाइजर, ड्राइवर, आईटी पोस्ट, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, ये सारी आपने देख रखी है। और बाकी आप इस वीडियो को एक बार चला के और देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट, कौन कौन सी पोस्ट आने की संभावना है। अब अपन चलते कि एक्सपेक्टेड पोस्ट और उनके लिए अपन को कितना सेफ स्कोर चाहिए। तो चलो, अब जैसे मैंने आपके सामने पोस्ट लिख रखी है क्लर्क की। अब जैसे मैंने आपको बोला कि क्लर्क की पोस्ट 100% आएंगी, लेकिन आने में टाइम लगेगा। अब कितनी आ सकती है, 2000 प्लस पोस्ट आ सकती है हमारे अकॉर्डिंग, जितना हमने एनालिसिस किया, क्योंकि तब तक तो देखो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में चले जाएंगे मोस्टली, ग्रुप डी ज्वाइन कर लेंगे, और भी काफ़ी जैसे सीईटी की पोस्ट हो जाएंगे, तो कुछ बहुत रेयर बच्चे बचेंगे, तो उधर ये कट ऑफ क्या जाएगी, डाउन जाएगी। अब ये भी बता रखा कि टोटल हर पोस्ट के लिए कितना 10 गुना बुला रहे हैं, ये भी तो अनाउंसमेंट कर रखी है। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे का 65 प्लस स्कोर रहता है तो क्लर्क के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, मीन्स वो मेंस में बैठने के लायक हो जाएगा। लेकिन मेंस में भी अच्छा खासा स्कोर चाहिए, तभी उसको वो पोस्ट मिलने वाली है। अब चले ग्राम सचिव और पटवारी कि देखो अभी इनकी संभावना है, हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे कि इनकी भी 400 प्लस और 900 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। ये इतनी कम क्यों, क्योंकि अभी देखो लास्ट टाइम जो हुआ था उससे वो जो रिक्वायरमेंट थी वो फिल हो चुके। अब धीरे धीरे इन पोस्टों को आने में लगेगा अभी टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इनको आने में। अगर इनमें भी आपका स्कोर इतना है तो संभावना है कि आप मेंस में बैठ सकते हो और मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात आती है आपके सामने एएलएम और एसए और जेई की पोस्ट। इसमें तो देखो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका सीईटी, टोटल पोस्ट आपकी 6000 प्लस आने की संभावना है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इसके आगे मेंस के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और अपनी एक सीट पक्का कर सकते हो। अब बात आती है एमपीएचडब्ल्यू, क्योंकि इनमें इतना कंपटीशन नहीं होता, बहुत कम बच्चे होते हैं, जितने होते हैं अगर वो क्वालिफाई कर जाते तो वो सीट फिल हो जाती है, बस तैयारी जोरदार करते रहो। अब आपके सामने एमपीएचडब्ल्यू, इसकी संभावना कितनी प्लस पोस्ट आए और इसकी कट ऑफ रह सकती है 53 से 55 प्लस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार किया है हमने, पूरा का पूरा। अब इससे आपकी हेल्प हो सकती है, हो सकती नहीं, होएगी भी, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा और आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके सामने जैसे जेल वार्डन की है तो संभावना है कि आपके सामने 700 प्लस पोस्ट आए, किसकी, जेल वार्डन की। कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी, ये वाली, कि आपका मेंस के लिए पेपर में नाम आ सकता है। अब बात आपके सामने फॉरेस्ट गार्ड की, ये टोटल ये है आपके सामने पोस्ट और ये आपके सामने है मार्क्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 65 प्लस तक की पूरी संभावना है। अब मैं अगर फीमेल सुपरवाइजर की बात करूं, मार्केट में इसका सबसे अच्छा खासा जिक्र है, ये स्पेशल फीमेल्स के लिए। अब इसकी संभावना है कि 200 प्लस पोस्ट आए और कट ऑफ के चांसेस है कि 60 से 65 से कुछ 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात देखो, ये मैंने आपको बता दी सब इंस्पेक्टर, मैंने आपको बताया 500 प्लस पोस्ट और कट ऑफ आपकी ये रहने की क्या है पॉसिबिलिटी। हमारी तरफ से तो देखो हमें लगता है कितने बनने के चांसेस है, ठीक है। अब बात करें ड्राइवर की, इस बार हरियाणा पुलिस ड्राइवर की भी पोस्ट आ रही है, तो अपने वो जो भी है इंपॉर्टेंट जैसे लाइसेंस वगैरह उन सबको बनवा के तैयार रखना चाहिए, ठीक है। अब टोटल 450 प्लस पोस्ट,
इसकी कट ऑफ रह सकती है। मीन्स ये जो ड्राइवर के लिए जो इनका डिप्लोमा ही बोल दूँ मैं एक टाइप से, लाइसेंस वगैरह, अगर आप क्वालिफाई कर गए हो तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लो। मैं इसके लिए क्वालिफाई हो गया तो आपकी बात बन सकती है। अब बात आती है फायरमैन की, इनमें बहुत कम बच्चे होते तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं रहता। अब मंडी सुपरवाइजर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर और जेलदार, अब आपके सामने देखो इनकी पोस्ट बहुत कम है। अब मान लो जिनकी पोस्ट बहुत कम है तो इनमें तो इनकी कट ऑफ भी तो बहुत ज़्यादा जाने वाली है, मान रहे हो ना। और बहुत कम बच्चे इनके लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि बहुत कम बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स हैं और इनकी कट ऑफ आपके सामने जाने की संभावना है 80+। अब आपके सामने कंडक्टर, ड्राइवर, इस बार आपको 2000+ पोस्ट कंडक्टर की भी देखने को मिलने वाली हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? 55+, ठीक है। अब देखो योगा टीचर और लाइब्रेरियन, इसकी भी सेम ही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको बहुत रेयर करते हैं तो इनमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा अब कट ऑफ का आइडिया दे दूं। अब कट ऑफ का आइडिया भी जैसे मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या घूम रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता दूं। अब जैसे हरियाणा पुलिस और हरियाणा SI, ठीक है, इसके लिए अगर 90% चांसेस हैं कि जो बच्चा क्वालिफाई कर गया उसका लिस्ट में नाम आएगा, तो अपना फिजिकल आप तैयार करते रहो, रनिंग सुबह शाम करते रहो और पढ़ते रहो चीज़ों को, ठीक है। अगर जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो, ये हम आपको 90% बोल रहे हैं। बाकी जिस बच्चे के 55, 58 और 60 ये मार्क्स हैं वो सोचो कि बात बन जाएगी, ठीक है। अब बात आई हरियाणा SI, इसके लिए आपको कम से कम देखो 70+ मार्क्स होने चाहिए, 70+, फिर चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, इतनी कट ऑफ होनी चाहिए। इतनी कट ऑफ इधर ये इतने डाउन क्यों जा सकती? इसका देखो एक प्लस पॉइंट है, वो क्या है? इसका प्लस पॉइंट हमारे सामने ये है कि इधर एज का क्राइटेरिया रह गया, क्या एज? अब एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 साल। और इधर एज का क्राइटेरिया कितना हो गया हमारे सामने? 18 से 27 साल। अब जैसे अपना CET का पेपर तो मोस्टली 18 से 42 साल के बच्चों ने दिया है, लोगों ने दिया है। अब वो तो सारे के सारे बैठने से रहे, क्योंकि आपको ये भी पता सबसे ज़्यादा क्राउड क्वालिफाई का 50 से 60 के बीच में है, लेकिन वो सारे तो नहीं देंगे। बहुत सारों का इंटरेस्ट नहीं होता पुलिस में, वर्दी के जॉब उन्हें नहीं चाहिए, मानते हो ना। और कुछ एज का भी इश्यू हो जाता है, तो ये आपके सामने गोल्डन चांस बन जाता है कि जिस बच्चे के गोल्डन ही बोल सकते हैं ना इसको, क्योंकि इसी से बात बन जाएगी। इसीलिए ये फायदा है आपका, अगर 55, 50, 55, 60 मीन्स क्वालिफाई तक हैं, बाकी ये तो कंफर्म है यहाँ तक जाएगी। अब दूसरी चीज कट ऑफ, सारे लॉजिक की बातें करेंगे, लॉजिक पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा ये है कि अब वैकेंसी ज़्यादा है, और वैकेंसी आपके सामने कितनी है? 7310, एक्स्ट्रा भी हो सकती है, तो ये भी असर डालेगी पूरा कट ऑफ के ऊपर। तीसरी चीज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमसे जुड़ के तैयारी करोगे तो हो जाएगा, एक रेगुलरिटी रखोगे तो हो जाएगा। बेफिक्र नहीं रहना, हम आपके साथ हैं, ऐसे तैयारी करवाते रहेंगे। हमने आपको ये पूरी की पूरी, आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखना, बाकी आपको जितनी भी जानकारी होगी हम डेली आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और शायद हमारी बताई गई चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल भी हों। और क्योंकि ये जो दौर है मेहनत का, पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ माइंड में ये भड़क भी रहती कि पता नहीं यार लिस्ट में आएगा कि नंबर नहीं, पता नहीं यार आएगा कि नहीं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम आपके लिए एनालिसिस करके लेके आते तो आपका भी फर्ज बनता है इन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके इन चीज़ों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अगर और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ट्राई करेंगे कि हम आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी, वो क्या बतानी थी काफ़ी कुछ बता दिया शायद। अब अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है जी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पहली बार हमारी सेशन से जुड़े हो तो, ठीक है जी। राम राम, धन्यवाद।